दिस इज वेरी बेसिक फंक्शन, राइट। हमने क्या किया, सो सम फंक्शन का सिंटेक्स पहले देखते हैं, देन वी सी हाउ इट वर्क्स। सो हियर वी हैव कंटिन्यूअस नंबर, हमने यहाँ पे 1 2 3 डाल दिया, राइट। एंड व्हाट आई वांट, आई जस्ट वांट टू गेट द सम ऑफ ऑल दीज, राइट। सो फॉर दैट, टू गेट ऑटो सम, शॉर्ट की इज ऑल्ट एंड इक्वल टू, ऑल्ट प्लस इक्वल टू। जैसे आप ऑल्ट प्लस इक्वल टू प्रेस करोगे, दिस विल गिव यू द ऑटो सम ऑफ इंटायर नंबर, ठीक है, इन दिस वे, ऑल्ट प्लस इक्वल टू, एंड दैट्स इट। बट ये जो सॉर्ट की है कमांड है, इसका एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन इज दैट यदि आपके रेंज में, इंटायर रेंज में, यदि कंटिन्यूअस न्यूमेरिक वैल्यू है, देन दिस विल गिव यू द करेक्ट आंसर एंड दिस विल सेलेक्ट द इंटायर रोज। बट यदि बीच में कहीं पे कोई टेक्स्ट वैल्यू है, राइट, यहाँ पे हमने टेक्स्ट है या फिर ब्लैंक है, सो इन दैट केस दिस विल ओनली गिव यू द आउटपुट टिल जहां तक न्यूमेरिक कंटिन्यू है, एंड उसके बाद ये ब्रेक कर लेगा। सो जस्ट सी ऑल्ट एंड इक्वल टू, आई जस्ट प्रेस ऑल्ट एंड इक्वल टू, ऑल्ट एंड इक्वल टू, जहां तक न्यूमेरिक वैल्यू था वहां तक इसने इसका सम हमें सिलेक्ट, रेंज सिलेक्ट किया, उसके आगे के जो न्यूमेरिक वैल्यूज थे उसको सिलेक्ट नहीं किया। सो जस्ट टू अवॉइड सच काइंड ऑफ एरर, जब आपके पास कंटिन्यूअस न्यूमेरिक वैल्यू है, देन यू कैन यूज दिस सॉर्ट की टू गेट ऑटो सम डायरेक्टली। या फिर जब आप श्योर नहीं हो कि आप डेटा रेंज में जिस रो को सिलेक्ट, जिस रो का आपको सब निकालना है, उसमें सारे के सारे न्यूमेरिक वैल्यू नहीं नहीं है, so in that case you'll just use the sum function, just write here sum, then syntax of sum function is number 1, number 2, number 3, or we can pass the entire range and this will give you the aggregated value of all, and see, here we are getting the value। इस तरीके से हम entire range को select करते हैं। Now so this is something that we can get the aggregated number। But suppose हमारे पास कुछ countries हैं, right? Here we have some countries and the total order amount for all this data set is this one. So for that, I'll just use here some function to get the all, right? But my requirement is that मुझे इसमें बाइफरकेट करना है कि यूके का टोटल ऑर्डर अमाउंट कितना है, यूएसए का ऑर्डर अमाउंट कितना है, एंड यूके का ऑर्डर अमाउंट कितना है, राइट। सो फॉर दैट what I'll do, I'll just use here another function because here we have criteria। यानी कि हमें यहाँ पे ये देखना है, ये सर्टेन जो दो, इसमें इस डेटा सेट में here we have 2 countries, right? एंड 2 countries में हमें ये देखना है कि यूके का कंट्रीब्यूशन कितना है इस टोटल में, एंड यूएसए का कंट्रीब्यूशन कितना है, राइट। सो जस्ट टू गेट सम sum from a range as per a certain criteria, we use sum if function, right? So see the syntax of sum if equal to sum if। जैसे हमने यहाँ पे sum if लिखा, see adds the cell specified by the given condition or criteria। यानी कि सेल्स के वैल्यू को वो सम करता है एज पर गिवन कंडीशन, यदि कोई कंडीशन है उसको मेट करेगा तो उसके अकॉर्डिंग उसको सम करेगा। नाउ कंडीशन इज दैट यूके, सो वी आर हियर, वी आर इंटरेस्टेड टू नो द ऑर्डर अमाउंट ऑफ यूके फ्रॉम दिस डेटा सेट, ठीक है। तो जहां जहां यूके का इसको मिलेगा उसको कलेक्ट करेगा, एंड देन दिस विल रिटर्न यू द सम फॉर ओनली दिस लाइन आइटम, right? So let's see the syntax of sum if। I'll just pass here, then first input it takes, that is range। Range means the criteria range, so this is your criteria range। I'll just select this, then I'll just pass here comma, and then I'll pass this one as UK criteria 1, then last argument, last parameter is sum range। So here we have the sum range, I'll pass this, and
दैट्स इट। अभी जो हमने इसमें रिफरेंसिंग यूज किया है वो किस टाइप का रिफरेंसिंग है? रेफरेंस, ये सर रिलेटिव। यस, रिलेटिव रेफरेंसिंग है, बिकॉज वी हैव नॉट फिक्स द रेंज। अब हम यदि इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे देन दिस विल नॉट गिव अस द करेक्ट आंसर। सो फॉर दैट, just to make this aligned, here we need to fix its range। जो हमने रेंज क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट किया है उसे हमें फिक्स करना पड़ेगा। we'll have to make this absolute, right? एंड सम रेंज है उससे भी हमें एब्सोल्यूट बनाना पड़ेगा, राइट? सो दैट जब हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करें देन वी वुड गेट द करेक्ट आंसर। एंड हियर वी हैव द वैल्यू। अब यहाँ पे यूके का हमें देख रहे हैं कि यूके का टोटल ऑर्डर अमाउंट कितना है एंड यूएसए का टोटल ऑर्डर अमाउंट कितना है। अब इसी केस में एक अनदर क्वेश्चन है कि यदि हमें ये देखना है कि यूके कितनी बार आया है इस डेटा सेट में एंड यूएसए कितनी बार आया है इस डेटा सेट में, वो हम कैसे निकालेंगे? काउंट इफ फंक्शन सर। काउंट इफ का यूज करके निकाल सकते हैं ये। यस, सो दिस इज समथिंग, उसमें हम काउंटिव फंक्शन का यूज करेंगे। इज तो इक्वल टू काउंटिव फंक्शन काउंट में टोटल, यस, सो हियर वील यूज इज इक्वल टू काउंटिव, देन ब्रैकेट range would be रेंज this one, yes, एब्सोल्यूट, then डबल कोट्स में यूके या जो भी आपको पास करना है। हाँ, now I'll just pass the reference here and that's it. So here we have 4 orders from UK and 3 order from 3 so USA, and ये जो 4 orders हैं उसमें UK has contributed 7,346, whereas USA has contributed 4,697, right? So इस तरीके से हम aggregate and summary report बनाते हैं when we have huge data set। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू, अब इसमें क्या था, सिंपल क्राइटेरिया था, सिंगल क्राइटेरिया था, सो उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे सम निकाला। नाउ सिमिलरली व्हाट वी कैन डू, हियर वी हैव सम सेल्स पर्सन एंड हमें ये देखना है कि कौन सा सेल्स पर्सन किस सेल्स पर्सन का कितने कितने ऑर्डर अमाउंट का काम किया है, राइट? किस सेल्स पर्सन ने कितने ऑर्डर अमाउंट का काम किया है। सो फॉर दैट हियर इवन we can just list the salesperson here, so here we have all the salesperson, then यहाँ पे भी हम वही सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। यानी कि यदि हमें सम निकालना हो रेंज में एज पर सर्टेन क्राइटेरिया या फिर आइटम वाइज हमें सम चाहिए फ्रॉम डेटा सेट, इन दैट केस वी यूज सम इफ फंक्शन। आइटम वाइज हमें काउंट चाहिए फ्रॉम अ डेटा सेट, देन वी यूज काउंटिव फंक्शन। और जब हमें आइटम वाइज सम चाहिए फ्रॉम अ डेटा सेट, in that case we use sum if function। क्लियर है? हेलो? यस सर, क्लियर। sum if, then syntax simple, range means जो जो criteria range, क्राइटेरिया। right? अब इस समय हमारा criteria is salesperson, so I'll सेल्स just pass पर्सन। the salesperson here, then we'll convert एब्सोल्यूट this बना into देंगे। absolute, then सेलेक्ट criteria क्राइटेरिया क्राइटेरिया एंड हमारा हो ऑर्डर जाएगा अमाउंट से सेल्स and सिलेक्शन। पर्सन ऑर्डर अमाउंट। yes, here we have the order amount, and दिस इज also we'll just एब्सोल्यूट। convert this into, and that's it। Now let's pass this, and here we have the output 12043। so यही सेम नंबर यहाँ पे भी आ रहा है 12043, and here also we are getting the same number, यानी कि इन सब का aggregated is 1204, but out of this 12043 here we have the contribution of these persons, right? इसी तरीके से यदि हमें ये देखना है कि इस डेटा सेट में से कितने ऐसे ऑर्डर्स हैं या फिर और इसका सौम्या का ऐसे कितने ऑर्डर्स हैं दैट इज मोर देन 1500, राइट? सो she has only one, ली ली के हैं 2, राइट?
and here we have 654 and this one. So okay, so here we just wanted to know that how many orders of a certain salesperson, right? सर्टेन सेल्स पर्सन भी यहाँ पे आ रहा है एंड वहां पे एक ऑर्डर अमाउंट पे भी हम क्राइटेरिया लगा रहे हैं, राइट? सो हियर वी हैव टू क्राइटेरिया एंड आउट ऑफ टू क्राइटेरिया वी विल हैव टू गेट द वैल्यू, राइट? सो लेट मी जस्ट, अब हम इस केस में क्या करेंगे, आई जस्ट यूज अ न्यू एक्सेल शीट, then here I just put some data. So let me just pick some data. Here I have some data set, right? I'll just copy this data set and हमने data set copy कर लिया, right? So here we have some data set, इसमें only critical ही है, और do we have more thing? Let me just pick debit truck only आ रहा है इसमें, so this is not right. I just need mixed data. Let me pick some data. We have more data here, right? Yes. So here we have some data set. This is a big data set. I'll just copy this. ठीक है? And ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो अभी चीजें हैं. आपने कौन सा वन इज शॉर्टकट की यूज की है? ऑल्ट OCA. ऑल्ट ऑल्ट सी ऑल्ट ऑल्ट प्लस प्लस O प्लस C प्लस A, right? Alt OCA to just set your auto adjust its widths, right? ओके, थैंक यू सर। So इस केस में अभी हमें क्या, हमारे पास दो यहाँ पे चीजें हैं. Here we have the order priority and then ship mode. अब हमें ये देखना है कि एक सर्टेन शिप मोड में, एक सर्टेन शिप मोड है, उसमें डिफरेंट प्रायोरिटीज है, उसका टोटल ऑर्डर अमाउंट क्या है, राइट? सो हियर वी हैव टू क्राइटेरिया, वन इज शिप मोड, अनदर वन इज ऑर्डर प्रायोरिटी, एंड उसके बेसिस पे हमें ये अमाउंट यहाँ पे निकालना है, राइट? टोटल अमाउंट क्या है, राइट? सो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट गेट फर्स्ट unique order amount, order priority. So I'll just copy this and then I'll paste here. So because here I'm interested to only paste the value, so for that here I'll use paste special command. Alt E S, Alt E S. जैसे आप Alt E S प्रेस करोगे, this special command dialog box will appear, and here I'm only interested in values. So for that I'll just click OK values and that's it. ठीक है, अब हमें बिकॉज ऑर्डर प्रायोरिटी के यूनिक वैल्यू चाहिए, सो फॉर दैट आई रिमूव द डुप्लीकेट. टू रिमूव डुप्लीकेट आई यूज remove duplicate command, and that command is Alt available under A data tab. Alt A and M, Alt A and M, and that's it. So here we have वन क्राइटेरिया, यानी कि ऑर्डर प्रायोरिटी के बेसिस पे हमें इसमें से ऑर्डर, ये जो अमाउंट है वो निकालना है, उसे समराइज करना है, राइट? तो दिस इज योर वन टास्क. सेकेंड क्राइटेरिया इज, लेट मी जस्ट, सेकेंड क्राइटेरिया इज द शिप मोड, राइट? सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कॉपी दिस आल्सो, ठीक है, एंड देन आई विल पेस्ट दिस समवेयर हियर and I'll remove the duplicate. To remove duplicate, we'll go to data tab. Either we can use Alt A and M sort key, Alt A and M, and then remove the duplicate. Right. So here we have three ship mode. अब हम क्या करेंगे, ये थ्री शिप मोड है उसे हम लिस्ट वैलिडेशन में डाल देंगे. So I'll just go here and then here I'll create a list validation. लिस्ट वैलिडेशन कैसे क्रिएट करते हैं, I'll just go to data tab, Alt A
and then V, and then V again. Then I'll just go to list and I'll apply this one. यहाँ पे 3 वैल्यूज है. आई जस्ट वांट दैट यूजर इन तीनों वैल्यू को सिलेक्ट कर सके एज ए ड्रॉप डाउन. राइट नाउ हियर आई जस्ट वांटेड टू नो द क्वांटिटी, यूनिट प्राइस एंड अमाउंट. ये तीनों चीज हमें निकालना है इसके बेसिस पे. ऑर्डर अमाउंट, सॉरी, quantity, unit price and amount of these priorities. Right? Criteria पहले single था. Now here we have 2 criteria and as per that we'll have to get these items. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? हेलो. यस सर. सर प्लीज आप So, ना शॉर्टकट की हाँ. ना राइट कर दीजिए. एक्चुअल में वॉइस में समझ में नहीं आता है. किसमें? जैसे अभी अपने वैल्यू स्पेशल वैल्यू पेस्टिंग बताया था ना, पेस्ट स्पेशल. शॉर्ट हाँ. की कह जैसे रहे हैं आपने सर, लिख दीजिए, ये समझ नहीं आ रहा है इनको, वॉइस समझने में ऑल्ट बफरिंग हो जाती है बीच बीच में. ऑल्ट प्लस हाँ वो आप लिख E दीजिए सर प्लस S. तो बेटर ऑल्ट रहेगा. ES फॉर पेस्ट स्पेशल. ठीक है. हाँ साइड में पेस्ट स्पेशल लिख दीजिए हाँ सर तो ठीक है. याद रहेगा. हाँ हाँ लर्निंग में ठीक इजी है. हो जाएगा समझने में. ठीक है, इसको लिख देंगे. राइट. एंड दिस इज जस्ट टू एडजस्ट द विड्थ. ठीक है. नाउ अब हमारे पास, सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर जस्ट समराइजिंग दिस डेटा सेट. ये बड़ा सा डेटा सेट है, इसमें से हम एक समरी व्यू ले रहे हैं. राइट, कि एक सर्टेन ऑर्डर प्रायोरिटी है, उसमें टोटल ऑर्डर क्वांटिटी कितने का आया है व्हेन वी हैव सर्टेन शिप मोड. जब हमारे पास सिंगल क्राइटेरिया था, दैट टाइम वी वर यूजिंग सम इफ फंक्शन. राइट, बट राइट नाउ हियर जब सम इफ फंक्शन देखते हैं तो हियर वी हैव ओनली सिंगल क्राइटेरिया, बट राइट नाउ हियर वी हैव मल्टीपल क्राइटेरिया. एक तो आपका ऑर्डर प्रायोरिटी है, दूसरा आपका शिप मोड है. सो वेन एवर वी हैव मल्टीपल क्राइटेरिया एंड मल्टीपल क्राइटेरिया के बेसिस पे यदि हमें सम चाहिए, right, in that case we use sum ifs function. Right, so here we have the sum ifs adds the cells specified by a given set of condition or criteria. It means that एक set of criteria जब meet होगा, then this will return the cell of value, value of that cell, and then it will add come accordingly. Right, now अब हम यहाँ पे सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे, सम इफ्स, एंड हियर वी हैव द सिंटेक्स ऑफ सम इफ्स फंक्शन. सबसे पहले सम इफ्स में इट टेक्स रेंज. सो हियर वी आर इंटरेस्टेड टू गेट द ऑर्डर क्वांटिटीज, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी. So for that I'll just pass the range of order quantity here, then I'll fix it. Right, then next सर आपने criteria. जो ऑर्डर क्वांटिटी में जो आपने ऑर्डर क्वांटिटी जो हेडर है उसको भी सिलेक्ट किया है वो भी होगा. हाँ, हेडर को भी सिलेक्ट किया है, नो प्रॉब्लम. दिस विल, ये कोई इशू क्रिएट नहीं करेगा. राइट, बिकॉज हम ये जो प्रायोरिटी है उसमें भी हम इसका हाइट सेम रखेंगे. राइट, एंड इसमें भी हम इसका हाइट सेम रखेंगे. सो हाइट ऑफ डेटा जब सेम रहेगा देन देयर वुड बी नो प्रॉब्लम. ठीक है, बट यदि हाइट यदि सेम नहीं होगा देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, वो फिर आपको सही रिजल्ट नहीं देगा. सो हियर वी हैव जस्ट पिक द सम रेंज फ्रॉम 1, रो 1. नाउ सेकेंड argument is, second parameter is criteria range 1. So here we have the criteria range 1. हमने इसको पास किया, right, and then because this is range I'll just fix this. Then here we have the criteria, यानी कि हाई प्रायोरिटी हम यहाँ पे पास कर रहे हैं. Then next I'll just pass the delivery ship mode and also I'll fix this, and यहाँ पे हम पास करेंगे क्राइटेरिया में here जो कि यूजर सिलेक्ट करेगा. राइट, एंड
अब यदि हम यहाँ पे इसको यदि रिलेटिव डिफरेंसिंग में रखेंगे, देन विल दिस वर्क परफेक्टली या नहीं, इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। सर नहीं, फिक्स नहीं सर करेंगे ना। फिक्स करना पड़ेगा इसको। क्यों फिक्स करना पड़ेगा? वो तो रैंडम होता रहेगा ना सर, जो सिलेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा फिर आंसर। ठीक है, रैंडम होगा, रेफरेंस होगा सर, रिलेटिव रहेगा, फिक्स नहीं रिलेटिव में करना पड़ेगा। रखेंगे, श्योर। यस सर। अब जब हम उसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो सर वो दूसरा सर वाला आ नीचे आ जाएगा। जाएगा ना वो। सी, सो हियर वी तो हैव दूसरा सिंगल कैसे, रेफरेंस ऑफ दूसरा नहीं सिंगल आएगा ना शेयर, सर, राइट। ये जो वैल्यू है आपका सिंगल सेल में है, सो इन दैट केस वील हैव टू ब्लैंक कन्वर्ट वाला आ दिस इन जाएगा सर वहाँ पे। एब्सोल्यूट। ठीक है, यस सो सर। आई जस्ट कन्वर्ट दिस इन एब्सोल्यूट वन, राइट, दैट्स इट। अब हमें यहाँ पे जो सर्टेन क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे यहाँ पे वैल्यू मिल गया। आई जस्ट ड्रैग दिस डाउन, इसी फॉर्मूला को हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, एंड हियर वी हैव the value of these items as per this one. अब हाई डिलीवरी ट्रक में ओनली हाई के लिए है, so that's why here we getting value. But if I just change this regular air, so now in regular air high, low, medium, not express सबके लिए वैल्यू है, so that's why here we are getting output. ठीक है, सबके लिए लाइन आइटम है। एक्सप्रेस, ओनली एक्सप्रेस एयर में ओनली हाई प्रायोरिटी के ही ऑर्डर्स हैं, ये लो प्रायोरिटी के ऑर्डर नहीं है। सिमिलरली डिलीवरी ट्रक में ओनली हाई प्रायोरिटीज के ऑर्डर हैं, लो प्रायोरिटी मीडियम प्रायोरिटी के ऑर्डर नहीं है। सो इफ even we can just verify this here, I'll just go and then filter, then select delivery and express air। इसमें देखो ओनली हाई प्रायोरिटी का ही ऑर्डर है, सो दैट्स वाई दूसरे जो प्रायोरिटी है उस पे हमें आउटपुट 0 मिल रहा है, वेयर एज रेगुलर एयर पे तीनों में डेटा है, so that's why here we are getting the order quantity, and this is your order quantity as per these two criterias। ठीक है, सिमिलरली हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे एंड देन विल गेट द यूनिट प्राइस। अब हम इसमें एक एक काम कर सकते हैं, सो हियर वी हैव सम रेंज जो हमने लिया है इसका, राइट, दैट इज हियर इन एफ कॉलम। सो ये जो इसका जो रेंज है, इफ आई जस्ट मेक दिस एब्सोल्यूट, राइट, सॉरी रिलेटिव, इसके रेंज को ही हम क्या करते हैं, रिलेटिव बना देते हैं, एंड व्हाट विल हैपन, रिलेटिवली इट्स reference will change, no, don't make this relative, I just make this mixed one। इसके रो को फिक्स रखते हैं एंड कॉलम को हम फ्री छोड़ देते हैं, राइट, एंड इसमें हाई में आई जस्ट फिक्स इट्स कॉलम ऑल्सो, देन सी। अब इसी फॉर्मूला को हम इस तरफ ड्रैग करते हैं, कंट्रोल एंड आर। जैसे ही आप इसको मूव करोगे, नाउ इट्स रेफरेंस इज चेंज, नाउ इट इज टेकिंग यूनिट प्राइस एंड नाउ इट इज टेकिंग अमाउंट। ये वाला समझ में आया, लास्ट वाला? नहीं सर, एक बार वापस वाला ये ऑर्डर हाँ क्वांटिटी वाला भी सर एक बार रिवाइज करो ना। हाँ, इसको करते हैं फिर से, राइट। सो सी, हमने जो ये सम रेंज के लिए जो कॉलम्स लिए हैं, दैट इज कंटिन्यूअस। ऑर्डर अमाउंट है, ऑर्डर क्वांटिटी है, उसके बाद यूनिट प्राइस है, उसके बाद अमाउंट है। इट मीन्स दैट इसके कॉलम्स जो हैं, ये जो सम रेंज के कॉलम्स हैं, वो जस्ट रिलेटिवली चेंज हो रहे हैं, इस वाले में भी, आंसर वाले में भी, राइट। सो इन दैट केस, एंड यहाँ पे हमारे पास दो क्राइटेरिया है, उसके बेसिस पे हमें ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है। सो फॉर दैट हियर आई जस्ट यूज सम इफ। ठीक है, सम इफ हमने यूज किया, सिंटेक्स इसका है सम रेंज क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया रेंज वन, देन क्राइटेरिया रेंज टू, देन क्राइटेरिया। एन नंबर ऑफ क्राइटेरिया हम सम इफ फंक्शन में पास कर सकते हैं। फर्स्ट पैरामीटर इट टेक्स्ट सम रेंज, सो हियर वी आर गेटिंग फर्स्ट सम रेंज, दैट इज ऑर्डर क्वांटिटी। हमने इसमें ऑर्डर क्वांटिटी पास कर दिया, आई जस्ट पास द ऑर्डर क्वांटिटी। इस केस में
अब हम इसका ओनली जो रो है उसको फिक्स करेंगे, विल नॉट फिक्स इट्स कॉलम, राइट। हम इसके रो को ओनली फिक्स करेंगे, बिकॉज जब हम इसको राइट साइड मूव करें तो इसके कॉलम का डिफरेंस रिलेटिवली चेंज हो जाए, बट जब हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करें तो इसके रो का डिफरेंस रिलेटिवली चेंज ना हो, राइट। सो सो दैट्स वाई हमने इसके ओनली रो को, इस रेंज को में हमने ओनली इसके रो को फिक्स किया है। देन मूव टू नेक्स्ट, that is criteria range 1. So here we have the criteria range 1. अब इस केस में हम इसको पूरी तरह फिक्स करेंगे, बिकॉज व्हाट आई वांट दैट ये जो क्राइटेरिया रेंज है वो उसका रेफरेंस है वो हिले नहीं, दैट वुड बी एब्सोल्यूट 1, राइट। सो दैट्स व्हाई विल जस्ट फिक्स दिस, बिकॉज ये तीनों है, तीनों के केस में हमें क्राइटेरिया सेम है, सिंगल क्राइटेरिया है, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट मेकिंग दिस एब्सोल्यूट। देन यहाँ पे हम पास करेंगे फर्स्ट क्राइटेरिया, राइट, बिकॉज अब इसको भी हम रिलेटिव में नहीं रखेंगे, विल हैव टू फिक्स इट्स कॉलम, बिकॉज जब हम इसको मल्टीपल कॉलम्स में पास करेंगे, सो व्हाट वी डोंट वांट दैट इसका कॉलम का रेफरेंस चेंज हो, सो दैट्स व्हाई विल जस्ट फिक्स इट्स कॉलम, एंड हियर विल यूज द F4 की 3 टाइम। नेक्स्ट शिप मोड में आई जस्ट सेलेक्ट दिस वन एज ए क्राइटेरिया, इसके रेंज को भी हम फिक्स करेंगे, एंड देन अगेन जो क्राइटेरिया है उसके रेंज को भी हम फिक्स करेंगे, बिकॉज इस केस में हम ये सिंगल सेल का रेफरेंस ले रहे हैं फॉर्मूला के अंदर। जब भी हम सिंगल सेल का रेफरेंस अपने फॉर्मूला में लेंगे, देन ऑलवेज कन्वर्ट द सेम इन एब्सोल्यूट रेफरेंस, उसको कभी भी रिलेटिव में मत रखो। देन आई जस्ट मेक दिस फिक्स एंड दैट्स इट। Now here we have the value. अभी हमारे पास वैल्यू है, इसने ऑर्डर प्रायोरिटी क्राइटेरिया, देन सम रेंज दिस वन, देन सेकंड क्राइटेरिया इज दिस वन, इसको सिलेक्ट किया, देन हियर वी हैव 2 क्राइटेरियाज एंड दैट्स इट। अब इसी के बेसिस पे हम वैल्यू को पॉपुलेट करवा देते हैं ऑल द सेल्स, एंड दैट्स इट। हियर वी हैव द वैल्यू, यूनिट प्राइस, ऑर्डर क्वांटिटी, unit price and amount, here we have the value. अब इसी के बेसिस पे जब ये डेटा आपका बन गया, then what we can do here, even we can create a chart. To create a chart, just go to insert, then here pick a chart. जो भी चार्ट आपको क्रिएट करना है, just pick a chart from here. I'll just pick a bar chart for now. हम एक सिंपल सा बार चार्ट पिक करते हैं, I'll just click here, then ये ब्लैंक चार्ट यहाँ पे आपका आ गया। नाउ इसको क्रिएट करने के बाद here we'll select the data. So for that either we can just right click on chart area, or from ribbon also we can click on select data section, right? हम यहाँ से select करते हैं, I'll just select data, then I'll just go to add. यहाँ पे हम select नहीं करेंगे, right? I'll just go to add legend. So here we have series name. So I'll just say order quantity. Then next I'll pass the series value, and series value is this one. And that's it. Order quantity and series value यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 and so on. Then again I'll add one more, and that is amount. I'll just pass this one as series name, and series value में हम दूसरा वाला पास कर देंगे, हटने दो। this one, and that's it. Now what I'll do, अब यहाँ पे जो values है, right, ये जो amount है उसका value बहुत ज्यादा है, right, but before doing any change, पंखा देगा first we'll go to edit, then here I'll pass the
ऑर्डर प्रायोरिटी एंड दैट्स इट। नाउ इसके एक्स एक्सिस का वैल्यू भी चेंज हो गया। आई जस्ट क्लिक ओके एंड दैट्स इट। नाउ व्हाट आई वांट इस केस में, आपको कितना खाली हम लोग? हेलो हेलो, एनी क्वेश्चन गाइस? सर एक बार ये रिपीट कीजिए ना। हाँ रिपीट करते हैं। सो अभी हमने क्या किया है, हियर वी हैव जस्ट एडेड टू डेटा सीरीज। वन इज, सो हियर वी हैव एडेड ओनली टू डेटा सीरीज। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे पहले हमने एक समरी बनाया, एक समरी टेबल क्रिएट किया। नाउ व्हाट आई वांट, आई जस्ट वांटेड टू सी दैट ऑर्डर प्रायोरिटी के करस्पॉन्डिंग अमाउंट कितना है। यहाँ पे जो डिफरेंट ऑर्डर क्वांटिटी है उसके बेसिस पे क्या डिफरेंट क्या अमाउंट आ रहा है। सो हियर वी जस्ट वांटेड टू क्रिएट अ चार्ट एंड उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई जस्ट यूज दीज डिफरेंट शिप मोड एंड इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट शिप मोड में कितना ऑर्डर क्वांटिटी है एंड कितना अमाउंट आ रहा है। सो फॉर दैट आई जस्ट वांटेड टू क्रिएट अ चार्ट हियर। To create a chart, I'll just go to insert, then here I'll pick a blank chart। blank chart हमने पिक किया, then blank chart पिक करने के बाद जैसे आप चार्ट क्रिएट करते हो एक नया टैब आपके एक्सेल में यहाँ पे आ जाएगा, चार्ट डिजाइन। in this tab here you have option to select the data, or either you can just right click on the chart and here you will get the select data option, right? सो कहीं से भी आप पिक कर सकते हो, यहाँ से पिक कर सकते हो या फिर इसको भी यूज कर सकते हो, राइट? सो फॉर नाउ आई यूज दिस वन, देन गो टू ऐड। ऐड में यहाँ पे आएगा सीरीज नेम। सो फर्स्ट जो न्यूमेरिक वाला सीरीज हेडर है उसको यहाँ पे एज ए सीरीज नेम पास करो, देन जो न्यूमेरिक वैल्यू है उस हेडर के नीचे just select that as a series value and then that's it। now I'll just add इसका नाम, ये जो different values है उसके नेम्स क्या क्या है। यदि हम नेम पास नहीं करेंगे तो एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 इस तरीके से आएगा। सो दीज वैल्यूज आर अगेंस्ट दीज ऑर्डर प्रायोरिटी, सो हियर आई एम जस्ट पासिंग दिस एंड दैट्स इट। नाउ इसमें हमें एक और सीरीज ऐड करना है, दैट इज अमाउंट वन। सो आई जस्ट गो टू ऐड, देन आई पास द सीरीज नेम एज अमाउंट, then I'll just pass the series value as this one and here we have the series value। I'll click OK। again ये 1 2 3 आ गया, then again I'll go to here and I'll just pass the x value and that's it। अब इस केस में क्या है कि हमें यहाँ पे एक ही दिख रहा है, राइट? एक ही सीरीज दिख रहा है, दूसरा वाला सीरीज है वो नहीं दिख रहा है, बिकॉज उसका जो वैल्यू है इसका वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग में बहुत छोटा है, राइट? सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी द सेकेंड सीरीज वन, राइट? सो फॉर दैट हमें यहाँ पे वी नीड अ चार्ट, डिफरेंट चार्ट, so that even we can show this smaller number also in chart, right? इसके लिए हम क्या करेंगे, I'll just change the chart type। so for that I'll just click here, then from here I'll pick a combo chart। इसमें हम क्या करेंगे, here we'll just create a dual axis chart। जैसे आप combo chart create करते हो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि एक सीरीज वैल्यू को x एक्सिस पे डाल दो एंड दूसरे को on y axis। so what I'll do, I'll just send this order quantity on secondary axis। जैसे हमने इसको secondary axis पे पास किया, now see दोनों सीरीज यहाँ पे आ गया, but I'll just make this line chart and amount को हम सेट करेंगे as a column chart and that's it। now here we have the different amount on। अब इस केस में हम क्या करेंगे, now just go here and change the ship mode for delivery truck, because here we have only one high जिसमें कि delivery truck के लिए वैल्यू है और others है
उसके लिए 0 है, सो दैट्स वाई डिलीवरी ट्रक के लिए यहाँ पे वैल्यू पॉपुलेट हुआ। सिमिलरली फॉर एक्सप्रेस एयर, here we have only for high, so that's why here we getting this chart populated, and जो दूसरे हैं उसके लिए यहाँ पे 0 populate हुआ है। But for regular air, here we have value for corresponding all the priorities, so that's why here we getting values against all। ठीक है, now let me just move this, इसको हम और भी दूसरे दूसरे प्रायोरिटी है उसके साथ भी डाल देते हैं। I'll just change this with medium also, कम से कम एक, and express air, so here we have express air। I'll just copy this, low के साथ भी हमने इसको डाल दिया, मीडियम के साथ भी डाल दिया, एंड देन नॉट स्पेसिफाइड के साथ भी डाल दिया। नाउ सी हियर, अब रेगुलर ईयर के साथ भी यहाँ पे वैल्यू पॉपुलेट हो रहा है, देन डिलीवरी ट्रक के साथ भी चार्ट इज गेटिंग पॉपुलेटेड, एंड फॉर एक्सप्रेस ईयर ऑल्सो सारे के सारे बार चार्ट पॉपुलेट हो रहे हैं अकॉर्डिंगली। नाउ लेट्स फॉर्मेट दिस। अब यह सिंपल सा हमने एक चार्ट क्रिएट किया है टू जस्ट प्रेजेंट दिस समरी ऑन ग्राफ। यहाँ तक क्लियर है किस तरीके से हम सीरीज पिक करेंगे एंड ऑल? हेलो? यस सर। एंड किसी को ये लग रहा है कि इसको हम दूसरे तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं? हेलो? दूसरे तरीके से सर सिलेक्ट करके डेटा कर सकते हैं डायरेक्टली। हाँ, सिलेक्ट करके डेटा को कर सकते हैं, राइट, कर सकते हैं उस तरीके से। बट ये तरीका जो मैंने आपको बताया है, यू कैन यूज दिस, यदि हम इस तरीके से करते हैं तो जब हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और एडवांस फंक्शन लर्न करेंगे तो उस समय हम इवन नेम मैनेजर के अंदर जो हमने वैल्यू जो रेंजेस सेव किए हैं उसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, राइट। बट डेटा सिलेक्शन में वो अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है। जब हम ओके सर। सीरीज के साथ जाएंगे तो नेम मैनेजर में जो हमने स्टोर किया होगा वैल्यू उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे कॉल कर सकते हैं चार्ट के अंदर। सो दिस इज द बेस्ट मेथड टू क्रिएट एनी चार्ट। ठीक है, ओके नाउ सर। अब यहाँ पे जो चार्ट है, लेट्स जस्ट फॉर्मेट दिस चार्ट, राइट। सो व्हाट आई वांट, जो ये y एक्सिस है इस पे जो वैल्यूज है, आई जस्ट वांट दिस टू चेंज दिस। इसका जो अभी दिख रहा है नॉर्मल 1,40,000 समथिंग दिख रहा है, सो व्हाट आई जस्ट वांट टू चेंज इट्स यूनिट। सो फॉर दैट आई जस्ट क्लिक ऑन दिस, राइट, y एक्सिस पे क्लिक करेंगे, देन आई राइट क्लिक एंड हियर आई जस्ट गो टू फॉर्मेट एक्सिस, क्लिक ऑन फॉर्मेट एक्सिस। देन जैसे आप फॉर्मेट एक्सिस पे क्लिक करोगे, नाउ दिस विल अपीयर हियर। यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट में बाय डिफॉल्ट नन होता है, सो आई जस्ट गो हियर, देन आई चेंज दिस टू 10,000, राइट। जैसे आपने 10,000 किया, नाउ इट्स वैल्यू इज रिड्यूस्ड। यदि हम 1,000 करते हैं, देन ऑल्सो इट्स वैल्यू विल रिड्यूस्ड thousands, so here we have the thousands one, and यहाँ पे एक्सिस पे वैल्यू भी आ जाएगा thousands, यानी कि here we are just showing this in thousands। now अब इसकी नंबर फॉर्मेटिंग करते हैं बिकॉज दिस अमाउंट, so what do we want that यहाँ पे डॉलर दिखे, राइट। सो फॉर दैट बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेटिंग होती है जनरल होती है, राइट। बट यदि हमें किसी सर्टेन नंबर फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट करना हो, देन आई जस्ट गो टू नंबर, then I'll just click here, and here from here we can pass the currency one, right। करेंसी में जिस करेंसी को हमें यूज करना है, we can just pick that currency from this list, right। and here we would have Indian rupees also, let me just pick that too। सर ऊपर गया। ऊपर चला गया, यस सर।
लैटिन, स्पेनिश, फ्रेंच। अभी देखा था सर मैंने। अभी मैं एक नीचे नीचे फिर से नीचे की तरफ करता हूँ। सर अभी सर आप नीचे नीचे की तरफ चले, स्लोली नीचे चला करना। गया सर नीचे। स्पेनिश, नहीं, लैटिन, चाइना है अभी तो। डच, जर्मन। ये आ गया सर, ये राइट। नहीं, इट्स ईरानी, राइट। रुपीज हाँ का ये सिंबल नहीं हाँ। आया ना, इंडियन रुपीज का। नहीं नहीं सर, अभी नहीं आया। रुपीज का नहीं आया अभी। सो ये yeah, रखो, ये here रहेगा here यहाँ we ये पे। have, आया सर, right, हिंदी। English, हिंदी सर। Bengali, Gujarati, हिंदी हिंदी every. हम्म, And so from here even we can just pick the any. हिंदी हिंदी भी तो है See, सर। हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। Even we can just pick this one from here, right? So here we have the symbol. जो भी जिसमें भी हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, even we can pick that from here, right? And अब हमने इसका फॉर्मेट, इसके एक्सिस का फॉर्मेट कर लिया। नाउ लेट्स सी द लेवल हेयर। लेवल अब नेक्स्ट टू एक्सिस पे रखना है, और यू जस्ट वांट दिस समवेयर इज हाई। हाई यदि हम करेंगे देन दिस विल रिमूव, राइट, और जस्ट नन। So here we have only thousands, and now here we are not seeing any levels, right? Next to axis, then keep this here. So this is something axis level. इसको भी हम change कर सकते हैं. Now let's move to tick mark. So right now this is here we don't have any tick mark. And right, ये जो हम फॉर्मेटिंग हम कर रहे हैं इस axis की कर रहे हैं. But if you want tick mark, then even you can use. So here we have tick mark for by default none. यदि मैं inside करना है then I just use inside, right, major के केस में, and then also for minor के केस में inside. See, ये टिक मार्क दिख रहा है सबके एकदम बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा. So in this case here we are seeing, यदि हमें outside करते हैं then this would look like this, अंदर की तरफ. If cross, then see both side. यदि हमें नहीं चाहिए then here we have none. Cross, see minor axis पे यहाँ पे cross मिल रहा है, right? Sorry, major axis पे maximum वाले केस में, and inside it's in this here, outside it this side, and none means there are no tick mark in it. ठीक है? So in this way even we can format the axis. हमने axis की formatting कर ली. Now similarly even we can just format the y-axis too. इसमें भी यदि हम वैल्यू को किसी certain फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाना है then even we can do that. अब because this is quantity, so इसे हमें डॉलर में कन्वर्ट नहीं करना है. I'll just keep this as it is. अब ये जो चार्ट आपने क्रिएट किया है, if you don't want these grid lines, so in that case even if you can remove this, just select and then remove the grid lines. हमने इसको रिमूव कर दिया. Now here we have the very blank. अब इस केस, अब what I want, इसमें जो लेवल्स हैं अभी चार्ट के ऊपर लेवल्स हमें नहीं दिख रहे हैं. So I just wanted to show the levels, data levels also. हमने यहाँ पे क्लिक किया, then here we are seeing the data levels also. I'll just click here, data level, then I'll say data inside, end, center, right, outside end. So wherever you want, you can just place the data levels in chart. अभी हमने outside end रखते हैं. Then here we are seeing that
ये जो लेवल यहाँ पे पॉपुलेट हुआ है इसके लिए, इसके अगेंस्ट, अमाउंट के अगेंस्ट, दैट्स नॉट इन द सिंक विद दिस वन। इसका जो फॉर्मेट है उसके सिंक में नहीं है। सो व्हाट आई वांट, ये जो एक्सेस पे वैल्यू दिख रहा है, जो न्यूमेरिक, यदि ये करेंसी में दिख रहा है तो दिस शुड आल्सो बी विजिबल इन करेंसी टू, राइट। सो फॉर दैट हम अब इस केस में लेवल्स को सिलेक्ट करेंगे, देन आई जस्ट क्लिक राइट क्लिक हियर, देन फॉर्मेट डेटा लेवल, आई जस्ट क्लिक ऑन डेटा लेवल, then here again go to this category, right, number, then इसमें जैसे हमने उसके लिए करेंसी चूज किया था, I'll just choose the currency for this two, right, and then I'll just choose the symbol जो उसके लिए हमने चूज किया है, ₹1, I'll just choose this for 2, I'll just choose rupees Hindi here, and that's it। और यहाँ पे हमें रुपीज हिंदी में मिल गया, and I'll just close this। Now this is in sync with ये जो एक्सेस पे वैल्यू है उसके अगेंस्ट। सिमिलरली इसका जो डेटा लेवल्स है, इवन वी कैन जस्ट format this also, right? So I'll just go here, either just right click on this, then go to format data level। अब इस केस में क्या है, this is its position is right, so make this center, and यदि हम above रखते हैं तो still this is, here we have the below, so keep this below here। इसको जनरल फॉर्मेट में रखते हैं because this is quantity one, and यदि हमें इसमें और भी वैल्यू पॉपुलेट करवाना है, सपोज इफ यू जस्ट वांटेड टू शो द कैटेगरी नेम आल्सो, राइट, सो इन दिस वे लेवल पे हम इसे भी पॉपुलेट करवा सकते हैं इस तरीके से, हाई 42, लो 44, मीडियम एंड सो ऑन। यदि रिक्वायरमेंट इस तरीके की है कि हमें काउंट के साथ साथ जिस लेवल का है वो भी हमें शो करवाना है, सो इन दैट केस इवन वी कैन यूज दिस वन category name, but if you don't want to show, then even you can just remove this। so leader lines यदि हमें शो करवाना है then we'll show, otherwise we'll just remove this। यदि वैल्यू भी शो नहीं करवाना है then just remove this, and in this way आपका लेवल ही यहाँ से हट जाएगा, right? so for that again you will have to pick the level from here again, just go and pick the data levels, inside, outside, and all, just pick outside for now, and here we have data level for this। इसी तरीके से जब डेटा लेवल हमें शो हो गया, सपोज इफ यू ऑल्सो वांट टू शो द डेटा टेबल ऑल्सो जो इस चार्ट पे आ रहा है, so for that even we can just pick this one। now here we are getting the data table also, amount कितना आ रहा है and order quantity कितना है, so that in numeric value of those against all these different priorities, here even we can show that on chart, right? so in this way even we can format the chart। यदि हमें चार्ट में टाइटल ऐड करना है, then I'll just go here and then we can add the chart title। so here we have the chart title, and here we can even we can just give a name to this chart। so here we can just give a name that is quantity and amount, right? so here we are showing quantity and amount on this chart। now even we can format this also। इसकी formatting के लिए we'll use this one, right? यदि हमें background change करना है, then from here we can pick a color to
बोल्ड कर सकते हैं, एंड देन दैट्स इट. But if you want a standard chart design from here also, so even you can pick any chart design available, readily available here. यहाँ से हम कोई भी चार्ट डिजाइन पिक कर सकते हैं, right? Suppose if we have to get this one, then even we can pick this one. Here we have. So these are some chart designs available with us. यदि हमें quick layout चाहिए, so even we can just pick the quick layout also from this list. सपोज यदि आपको इसका जो इसके बाद सीरीज है उसका कलर चेंज करना है, सो इवन वी कैन डू दैट टू, राइट? इसका कलर आई जस्ट गो हियर एंड देन आई जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस, then I'll just go to format data series. I'll click here. Then here we have option to even format the data series too. I'll just go on this one. Then first go to fill color. Fill color here. Fill color is already here. यदि इसको हमें चेंज करना है, कोई और दूसरा कलर देना है as per our organization standard, then even we can pick any color from this. Suppose मैंने इसमें अभी के लिए ब्लू select किया, so here we have the blue color. यदि कोई और कलर है, then even we can pick that color. Suppose I'm just picking for now golden color. And यदि हमें transparency इसमें इसका बढ़ाना है, right? I just wanted to make this more transparent, then even we can do so, right? Then line, if we'll have to add here a border line too, so even we can add to. इसकी भी transparency यदि हमें change करना है, then even we can do that too. Let me just give a red border line. Then see, now this is visible. And इसका width यदि हमें और बढ़ाना है, then even we can increase its width. Cap type flat, but if you want this to round it, then even we can make this rounded also. And in this way even we can format the lines also. Shadow, now this is something object, so even we can just make this look like this. Then similarly हम इसको भी इसी तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं. Here even we can just use the glow option to, right? I'll just change this and then I'll pick this one, and this will look like this. So in this way even we can create chart. And यहाँ पे हमने only summary function का यूज किया है to summarize, to get summary from a data set. Here we have used list validation to enable user to select a certain value, and as per that populate this chart in this way. Okay, यहाँ तक clear है? Any question on this? Hello. सर आपने जो ये डेटा वैलिडेशन लगाई ये कंपलसरी तो नहीं है सर? कंपलसरी नहीं है, बट यदि हमें लिस्ट एक यूजर को देना है कि वो जस्ट माउस का यूज करके एक लिस्ट सिलेक्ट करे, लिस्ट में से एक वैल्यू सिलेक्ट करे, एंड उसके बेसिस पे ये चार्ट आपका पॉपुलेट हो, राइट? सो फॉर दैट इज समथिंग मैंडेटरी. अभी क्या है कि ये जैसे हाँ, आपने ये जो एक्सप्रेस डिलीवरी इन सब का बनाया है, तो हम लोग दूसरा आइटम का भी तो ऐसे बना कर सकते हैं. हाँ कर सकते हैं, राइट? सो सपोज हमने क्या किया, अभी जो आपने वहां पे बनाया हुआ है, दैट इज सपोज वहां पे अवेलेबल नहीं है वो. हमें बस यहाँ पे एक दूसरे सीट पे हम आए, हमने यहाँ पे बस चार्ट डाला, राइट? सेम वही वाला चार्ट है, उसी चार्ट को डाला. हम यूजर को पूरा डेटा नहीं दिखा रहे हैं. व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट शोइंग ओनली दिस इंफॉर्मेशन, राइट? हमने इसको पेस्ट किया यहाँ पे. हियर वी हैव आल्सो द लिस्ट वैलिडेशन, बट यहाँ पे सारा का सारा वैलिडेशन नहीं है. सो लेट मी जस्ट add here a validation,
I'll just go, then data validation. यहाँ पे हम एक ड्रॉप डाउन यूजर को दे रहे हैं so that user can just pick the value. I'll pass equal to, then ship mode. Here we have 3 ship mode. I'll just pass this and equal to. अब यहाँ पे आपके डिफरेंट शिप मोड्स आ गए हैं, बट इतना करने से ही ये चार्ट पॉपुलेट नहीं होगा. सो व्हाट आई वांट, हम चाहते हैं कि यहाँ पे जब यूजर सेलेक्ट करे जो शिप मोड, उसके बेसिस पे ये वैल्यू यहाँ पे इसके ये जो चार्ट का वैल्यू है वो रेंडर करे. सो फॉर दैट आई जस्ट पास द रेफरेंस ऑफ दिस वन हियर. आई जस्ट go here, then type equal to, and then I'll select the reference of this one. इसमें जो वैल्यू है उसका हम इसको रेफरेंस दे देंगे. ठीक है, अब यहाँ पे यूजर इसको जो भी सेलेक्ट करेगा एज पर दैट यू सी द चार्ट. अब यूजर को एंड डेटा नहीं दिख रहा है, यूजर इज ओनली सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन और चार्ट इसके बेसिस पे पॉपुलेट हो रहा है. सो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे लिस्ट वैलिडेशन का ओनली यूज किया है. ठीक है, सो दैट हम इस चार्ट को पॉपुलेट करवा सके, एक वैल्यू पॉपुलेट करवा सके एज पर यूजर्स चॉइस. क्लियर है यहाँ तक? आप समझ में आएगा लिस्ट वैलिडेशन क्यों यूज कर रहे हैं? हाँ जी सर, क्योंकि ना डायनेमिक बनाना है तो ये यूज करना पड़ेगा. यस, डायनेमिक यदि हमें बनाना है देन we'll have to use the list validation. अदरवाइज ये कैसे आप इसको डायनेमिक बनाओगे? सो ये इस तरीके से डायनेमिक बन जाएगा. अच्छा लग रहा है सर, ये देखने में बढ़िया मस्त एकदम. हाँ? इसको और भी फॉर्मेट कर लेना. दिस इज नॉट गुड राइट, बट फॉर नाउ इट्स फाइन. इससे बहुत अच्छा और बना सकते हो आप लोग, राइट? सो ट्राई see करेंगे here we सर. have something like this. हमने इसको भी बनाया था. so when we are just seeing that कि ये जो different सेल्स पर्सन है उसका वो कितना ऑर्डर अमाउंट लेकर आ रहा है. so even we can just create a simple चार्ट एंड उसके बेसिस पे हम यहाँ पे पॉपुलेट करवा सकते हैं. यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एक सर्टेन कंट्री का जो सेल्स पर्सन है वो कितना क्या ऑर्डर अमाउंट लेकर आ रहा है. एंड नाउ हियर वी आर पॉपुलेटिंग दिस. अब यहाँ इस केस में क्या है कि डिफरेंट कंट्री है, 2 कंट्रीज हैं, यूके एंड यूएसए, एंड उसके बेसिस पे ये चार्ट रेंडर कर रहा है. राइट नाउ हियर वी हैव ओनली सिंगल डेटा सीरीज. उस केस में हमने वहां पे मल्टीपल डेटा सीरीज का यूज किया था. ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन इसमें ये है कि हमें जो डिफरेंट सेल्स पर्सन है राइट, उसमें से हमें ये देखना है कि ये जो डिफरेंट सेल्स पर्सन है उसका ऑर्डर अमाउंट एक सर्टेन अमाउंट से कितने कितने उन ऑर्डर अमाउंट्स का सम लेना है जो एक सर्टेन ऑर्डर अमाउंट से ज्यादा का हो. सपोज हमने पिक किया ली का, राइट? ली इज द सेल्स पर्सन, राइट? एंड व्हाट आई वांट कि ली के जो ऑर्डर अमाउंट से हैं, जो भी ऑर्डर अमाउंट इसके 4000 2500 से ऊपर है उसको हमें पिक करना है, उसका हमें सम चाहिए. सो ली का ऑर्डर अमाउंट दैट इज ग्रेटर देन 2500 we'll have to get the sum of all those order amounts. ठीक है, सो फॉर दैट अगेन यहाँ पे भी हमारे पास 2 क्राइटेरिया हो गया. एक तो ऑर्डर अमाउंट जो कि ग्रेटर देन 2500 होना चाहिए, एंड सेकेंड वन इज सेल्स पर्सन. सो फॉर दैट here again we'll use the sum ifs function. ठीक है, sum range, so sum range would be this one. इसी ऑर्डर अमाउंट में से हमें पिक करना है. so I'll just pass the sum range, this one. then criteria range 1 would be the salesperson is Lee here, so I'll just pass this one. then second criteria is कितने order amount that which is greater than this one, right? so criteria range would be this one again. इसी को हम क्राइटेरिया रेंज में पास करेंगे.
then criteria would be, criteria क्या होगा, that would be greater than 2500 या फिर इस सेल का रेफरेंस भी पास कर सकते हैं if you want this to make dynamic, and that's it. क्लियर है यहाँ तक? हमने उसी रेंज का उसी रेंज में से सम भी निकाला है एंड उसी रेंज को एज ए क्राइटेरिया भी यहाँ पे पास किया है, एंड दिस इज वर्किंग परफेक्टली फाइन. एनी क्वेश्चन ऑन दिस? तो इस तरीके से भी आप समराइज कर नहीं सर। सकते हो. एक सर्टेन अमाउंट के बेसिस पे यदि हमें ड्रिल करना है डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन पिक करना है फ्रॉम अ डेटा सेट, देन वी कैन यूज सम इफ फंक्शन टू get that data, get that information picked from there. ठीक है? क्लियर Yes, है? sir. एनी क्वेश्चन? दीपिका क्लियर है? सर वो तो कल प्रैक्टिकल करने के बाद में पता चलेगा, ओके, ठीक है. कल चेक करते हैं सर, देन मंडे. यस, मंडे को. सो इस केस में हमने यहाँ पे sum, sumif and sumifs, all these three function, then paste special हमने कर लिया. Now we'll move to count ifs. अभी हमने sum ifs किया था. Now let's see the count ifs. जब हमारे पास सिंगल क्राइटेरिया था and we are interested to know that how सर many अभी वो times a मत certain, करवाओ, चार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हैं? चार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और मत करवाइए. कौन सा वाला count ifs? हाँ सर. Count ifs is okay. ठीक है. So just that's it for today.